दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 2। क्वेश्चन है 1 बिलियन में बेंजीन का 30 द्रव्यमान परसेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हो तो बेंजीन के मूल अंश की गणना कीजिए। अब हल क्या है? देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले एक चीज मानते हैं। मान के चलो एक पदार्थ है जो 100 ग्राम है। कितना है? 100 ग्राम है। यहाँ इनने वैल्यू नहीं दी है तो हम मान लेते हैं 100 ग्राम है। और उसमें 30% क्या है? 30% है बेंजीन का द्रव्यमान। कितना है परसेंट? 30% है बेंजीन का द्रव्यमान। अब अगर कोई चीज 100 ग्राम है, अगर हम उसका 30% कहेंगे तो किस में आ जाएगा? 30 ग्राम में। अगर हम क्वांटिटी कहेंगे तो कितनी आ जाएगी? 30 ग्राम। अब एक चीज 30% है तो दूसरी चीज कितनी होगी? तो हम कहेंगे कि 100 में से 30 को घटा दो। सबसे पहले 100 में से 30 घटा दो तो कितना आंसर आ जाएगा? 70%। या हम कह सकते हैं 70 ग्राम। इतना क्लियर है? अब चूंकि हमें मोल अंश की गणना करनी है तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता दूं। जैसे यहाँ पे बेंजीन है, ठीक है? बेंजीन क्या है? यहाँ पर बिले है। तो अगर हमें बेंजीन का मूल प्रभाज निकालना है, इसको हम एक्स दिखाते हैं मूल प्रभाज को, और यहाँ हम लिखेंगे बेंजीन। क्या लिखेंगे? बेंजीन। अगर हम बेंजीन का मूल प्रभाज चाहते हैं तो हमें मूल किसके लेने पड़ेंगे? बेंजीन के। ठीक है? बटे में क्या करना पड़ेगा? टोटल मूल। मतलब एन बेंजीन प्लस किसके मोल चाहिए होंगे? CCl4 के, कार्बन टेट्रा क्लोराइड के हमें मोल चाहिए होंगे। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले मोल निकालेंगे। और मोल निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? दिया गया भार बटे अणुभार। तो यहाँ पे बेंजीन कितना दिया है? 30 ग्राम। और बेंजीन का अणुभार कितना होता है? 78। चूंकि आप जानते हैं बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। इसके बाद हम निकालेंगे CCl4 के मोल। तो यहाँ पे भार कितना दिया गया है? 70 ग्राम। देखो मैंने अभी आपको बताया भार कितना है? 70 ग्राम। और CCl4 का अणुभार कितना होता है? अणुभार होता है 154 ग्राम। तो यहाँ जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इनके आंसर कुछ इस तरीके के आ जाएंगे। आप दोस्तों कैलकुलेट कर लेना। फिर हमें क्या करना है? इनके हमें टोटल करना है। टोटल मूल कितना आएगा? तो 0.384 प्लस 0.4545 इज इक्वल टू 0.8391 आ जाएगा। अब आते हैं अपने टॉपिक पे कि हमको क्या निकालना है? मोल प्रभाज निकालना है। किसका निकालना है? बेंजीन का निकालना है। आप हमेशा याद रखें, हमें जिसका मोल प्रभाज निकालना होता है उसके मोल को ऊपर रखते हैं और टोटल मोल को नीचे रखते हैं। अगर बेंजीन का निकालना है तो बेंजीन की मोल ऊपर हैं और टोटल मोल नीचे हैं। अगर हमें CCl4 को निकालना होता तो CCl4 के केस में क्या आ जाता कि जो CCl4 के मोल हैं यहाँ पे 0.4545 वो ऊपर रहते और टोटल मोल 0.8391 नीचे रहते। ठीक है? तो इस तरीके से हम मूल निकालते हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे और जो आंसर आएगा वो आएगा 0.4585। ये क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा।